चुके हैं। हम आग्रह करते हैं आप जनता जनार्दन से, सभी जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले ये जो गर्मी में और धूप को झेलते हुए आप सब इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपना कीमती वोट देकर 6 मई को जो चुनाव होगा उस दिन अपना एक वोट देकर आप हम लोगों के एनडीए के सुयोग्य प्रत्याशी भाई अशोक कुमार यादव जी को विजयी बनाइएगा। यही हम सब लोग अपील करने के लिए आए हैं। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है आज अपने इस देश के लिए, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और उनके नेतृत्व में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, देश का मान और शान बढ़ा है, देश का सम्मान बढ़ा है और जो उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की है, इसको लेकर पूरे देशवासियों का मनोबल ऊंचा हुआ है और देश के विकास के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया। खास करके जो कमजोर तबके के लोग हैं उनके कल्याण के लिए तो उन्होंने विशेष पहल की। अगर आप ये सोच लीजिए, गरीब परिवार की महिलाओं को खाना बनाने में जो चूल्हा जलाकर काम करना पड़ता है और उसमें धुआं झेलना पड़ता रहा है, और जब गैस के माध्यम से शहरों में जब चूल्हा जलने लगा तो गांव के अंदर भी महिलाओं के मन में ये बात आती थी और केंद्र की सरकार ने बहुत ही उपयोगी योजना की शुरुआत करा दी और देश के गरीब परिवार की महिलाओं को रसोई गैस की संपत्ति मिल जाए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, और उसका लाभ करोड़ों परिवारों को मिला और इसके चलते एक महिलाओं में खुशी का भाव। अब उसी तरह से जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके इलाज के लिए जो केंद्र सरकार ने पहल की है और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के लोगों को इलाज के लिए 1 साल में 5 लाख रुपए तक की सहायता देने की स्कीम चालू की है 1 साल से, और लाखों परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है और पूरे देश के गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। इससे गरीब लोगों का मनोबल ऊंचा हो जाएगा। जो इलाज कराते हैं उसमें लोगों को कर्ज लेना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति में इस योजना की बहुत उपयोगिता है और आम लोगों को बहुत लाभ। और अभी हाल में जो उन्होंने किसानों के हित में काम किया, यूँ तो पहले से काम हो रहा है केंद्र में भी और राज्य में भी, लेकिन मैं एक योजना की चर्चा करना चाहता हूँ जो योजना अभी लागू की गई है और जो किसान सम्मान निधि योजना है। आप देखिए क्या किसानों की सबसे बड़ी मदद क्या होती है। किसान खेती करते हैं और जब खेती करते हैं तो उसमें उनको लागत लगती है, उनको पैसा खर्च करना पड़ता है। और अभी देखिए कई दल के लोग तो तरह तरह की बात कृषि के क्षेत्र में करते रहते हैं, ये सबकी आजादी है, जो चाहे बोले। लेकिन अब कहा गया कि हम भाई किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। अच्छी बात है, माफ कर दीजिए, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या देश के सारे किसान कर्ज लेते हैं? कुछ सीमित लोग ही कर्ज लेते हैं और सीमित लोगों के हित में काम करने के बारे में आप सोच रहे हैं, आप सोचिए। लेकिन मोदी जी ने जो सोचा है वो देश के सभी किसानों के लिए सोचा है। और जो खेती में खर्च करना पड़ता है
तो इसके लिए सारे परिवार को, सारे कृषकों को 6,000 रुपए की सहायता देना, तो उससे अगर खेती में जो खर्च होता है ये घट जाएगा और लोगों का मुनाफा बढ़ जाएगा। तो इससे बड़ी और कोई उपयोगिता नहीं हो सकती। तो मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं मोदी जी। और उसके बाद और काम किया है बिहार के लिए। बिहार में अनेक काम हुए केंद्र की सहायता से। यहाँ का जो सबसे पुराना खाद का कारखाना था बरौनी में, बंद पड़ा हुआ था कई दशक से, अब उसको फिर से नए खाद कारखाने के तौर पर उसका कार्यारंभ किया गया है। अभी फरवरी में आए थे प्रधानमंत्री जी और उस कार्यक्रम में हम सब लोग शामिल हुए थे। तो कई काम, और आप जानते हैं जो हवाई अड्डा के निर्माण का, अब ये दरभंगा में भी अब उसका जो काम शुरू हो गया है और कुछ ही महीने के बाद पूरा हो जाएगा। और दरभंगा में भी अब जो सिविल एरोप्लेन है वो सब आना शुरू हो जाएगा। और आपको मालूम है मिथिला के लोग देश के कोने कोने में कितनी बड़ी संख्या में चारों तरफ। अब जो लोग अब बाहर रहते हैं उनको आना हो अपने घर पर मिथिला क्षेत्र में, तो प्लेन से भी आ सकते हैं, हवाई जहाज से भी आ सकते हैं, और यहाँ से जाने वाले लोग भी हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। अब उसके लिए जो काम होना है, राज्य सरकार को जो मदद करनी है राज्य सरकार मदद कर चुकी है और उस पर काम शुरू हो गया। और कुछ ही महीने में यहाँ पर ये सेवा शुरू हो जाएगी। तो एक नहीं अनेक, और पटना राजधानी है, ये सब की है। और राजधानी पटना में मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत हो रही है। तो एक एक चीज में, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जानते हैं, आप लोगों ने हम लोगों को 13 साल से मौका दिया है काम करने का, और हम लोगों का लक्ष्य रहा है हमेशा कानून का राज कायम रखना और न्याय के साथ विकास करना, हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। तो जो हर इलाके का विकास कर रहे हैं, और अभी हमारे भाई अशोक यादव जी बोल रहे थे हम लोगों को उम्मीदवार एमएलए के रूप में जो काम किया, उसके बाद जो प्रयास किया, और राज्य सरकार की पहल पर जो आवागमन के लिए सड़कों का निर्माण किया गया। और हम लोगों का लक्ष्य क्या है, बिहार के सुदूरवर्ती इलाके से भी चलकर सड़क मार्ग से पटना पहुंचने में 5 घंटे से ज्यादा समय न लगे, और इसके लिए काम कर रहे हैं। हर गांव को सड़क से जोड़ना, जो टोले बचे हुए थे उनको सड़क से जोड़ना, ये सारा काम चल रहा था। पथ निर्माण विभाग की सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण, और जो केंद्र सरकार ने राज्य की कई सड़कों को ले लिया, राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग के रूप में अपना लिया, और जो पहले से नेशनल हाईवे है उसके चौड़ीकरण का काम शुरू किया। नए पुल का निर्माण, जो पहले से पुल है उसके समानांतर पुल का निर्माण, और इस प्रकार से केंद्र सरकार ने और कई योजनाएं जो हम लोगों ने इसके लिए प्रस्ताव दिया, सबको स्वीकार करते हुए जो केंद्र सरकार सिर्फ सड़क और पुल के क्षेत्र में जिन योजनाओं को मंजूर किया है, 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को सिर्फ सड़क और पुल के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने न सिर्फ मंजूर किया, उस पर काम करना शुरू किया। तो अब यही हम कहना चाहते हैं कि देश की प्रतिष्ठा बढ़ा, गरीबों के उत्थान के लिए काम किया, देश की प्रगति के लिए काम किया, और बिहार जैसे पिछड़े राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार से जो सहायता मिल रही है, तो हम सब लोगों की यही आकांक्षा और इच्छा है कि फिर से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने और देश आगे बढ़े, देश मजबूत हो और बिहार के पिछड़ेपन से छुटकारा मिले। और बाकी जो यहाँ हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, इस सबको मालूम है भाई, दूसरों को भी काम करने का मौका मिला। कांग्रेस पार्टी को दशकों काम करने का मौका मिला, कई दशक, और एक परिवार को 15 साल काम करने का मौका मिला। पति अंदर चले गए तो पत्नी को बना दिया, और 15 साल सरकार चली और पत्नी को बना दिया तो वो महिला मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन महिलाओं के लिए क्या किया, कोई काम किया क्या महिलाओं के उत्थान के लिए? और जब आप लोगों ने हम लोगों को मौका दिया, नवंबर 2005 से काम शुरू हुआ और 2006 के
फरवरी और मार्च में पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव था। 2001 में चुनाव हुआ था। न महिलाओं को आरक्षण, न अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण, न पिछड़ों को आरक्षण था। लेकिन जब आप लोगों ने हम लोगों को मौका दिया तो 3 महीने के अंदर कानून बनाकर हम लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति को क्रमशः 16% और 1% का आरक्षण, अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण और देश में पहली बार महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% का आरक्षण दिया। ऐसा तो इस देश में कहीं कभी नहीं हुआ। लिखा हुआ था, संविधान में प्रावधान है कि पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। और हम दरभंगा मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से आज नीतीश कुमार जी यहाँ पे आए, इसके बारे में आप क्या कहें? नीतीश कुमार जी आए, बिहार का जो उपलब्धि है वो गिनाए, उसके बाद यहाँ की जनता पूर्ण तरीक़ा से इस बार एनडीए के साथ है। कहीं दूर दूर तक किसी दूसरे पार्टी का यहाँ नहीं है। अगर यहाँ के स्थानीय कैंडिडेट जो है, यहाँ के 3 बार पूर्व विधायक रह चुके हैं। 1995 से इस क्षेत्र का वो सेवा करते आए हैं। युवा और ऐसी लोकप्रिय विधायक को कैंडिडेट मिला है जिनके कारण केवटी विधानसभा के समक्ष जनता उनके साथ है। और अगर मधुबनी में सबसे ज़्यादा वोट से अगर जीतेंगे तो वो केवटी विधानसभा से जीतेंगे। और केवटी विधानसभा का जनता कार्यकर्ता एक एक अपना तत्पर लगा हुआ है और वह जनता चाहते हैं कि हमारे विधायक इस बार सांसद बन के दिल्ली में जाएं और अच्छे से इस कार्य को करें। हम लोग को दुख सुख में साथ रहते हैं, रात बिरात नहीं देखते हैं। 12 बजे रात को ज़रूरत पड़ते हैं तो हमारा विधायक कल की सांसद वह जनता के बीच रहेंगे, ये विश्वास है। इसी आशा के साथ हम लोग उनके साथ हैं। और इतनी बीच में उनका कितना विश्वास है, जनता इस पर कितना विश्वास करते हैं, जो हमारे प्रत्याशी अच्छे हैं, किस तरह से विकास करते हैं? आज बहुत जो इस क्षेत्र का जो परिस्थिति है वो अभी तक जो अभी चुनाव जीत के गए हैं वो देखने तक नहीं आया जनता को। हारा हुआ विधायक अभी तक बराबर हम लोग को दुख सुख में रहते हैं। यहाँ की लोकप्रिय अशोक यादव ऐसी नेता अभी तक न है न रहेंगे। लेकिन ये बड़े आरक्षण बचाओ देश बचाओ जो नारा लगा रहे हैं, इससे आप लोग क्या करें?